महफूज आलम जी, ये जो अभी बात हम लोग कर रहे थे किसान के ऊपर, तो किसान क्या कारपोरेट जगत को ही फायदा हो रहा है इस कानून से, किसी और को भी हो रहा है? तीनों कानून का अवलोकन करने के पश्चात ये बात बिल्कुल स्पष्ट शीशे की तरह साफ है कि इसका फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। शायद इसीलिए 9 महीने से किसान सड़क पर है। जी मुन्ना सिंह जी, आपने जो भी बताया था कि कानून जो है बिल्कुल हम लोग के जो है किसानों के खिलाफ है। देखिए, कानून कोई सरकार जब बनाती है तो हर चीज़ सोच समझ के बनाती है कि इसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा, और ज़्यादातर सरकार ये सोचती है कि फ़ायदा ही हो कानून का। तो नुकसान कहाँ पे दिख रहा है इसमें? इसके लिए फिर आपकी बहुत लंबी बहस हो जाएगी, और हम समझते हैं कि डिबेट में इतना टाइम अब नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जो 3 किसान बिल हैं। नंबर 1 संविदा, नंबर 2 विपणन, और नंबर 3 भंडारण। आप संविदा में जाएंगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती जो सदियों से किसान आपस में करते चले आ रहे हैं। हम चूँकि गांव को भी बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे याद है कि पहले गांव में खेत बटाई पर दिए जाते थे, और आज भी लोग जो शहर में रहते हैं वो अपने खेतों को बटाई पर देते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, खेत किसान का होता है और उसमें मजदूरी करने वाला वो बटाईदार होता है। नहीं, सीधी इसको ये चीज़ समझ लें कि ज़मींदारी प्रथा जो थी, ज़मींदार भी यही करता था कि ज़मींदार बीज और खाद सब ज़मींदार देता था, फसल ज़मींदार लेता था, खाने भर का दे देता था किसान को। वही चीज़ तो वापस नहीं आ रही है। नहीं, इसमें अगर देखें तो बिल्कुल वही चीज़ वापस आ रही है। आजकल बटाईदार जो होता है वो तो 50-50 हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इस बिल के अनुसार ये कोई भी कारपोरेट आएगा जो लाइसेंस होल्डर होगा, वो पूरे गांव की ज़मीन को संविदा पर लेगा, और उसके बताए अनुसार ही किसान अपने अपने खेतों में बुआई करेंगे, और रेट भी उसी तरह समय तय कर लेंगे कि इतने रुपये कुंटल हम जब फसल तैयार होगी तो ले लेंगे। लेकिन बाद में मान लो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाता है या किसान की फसल अच्छी नहीं होती है, सपोज करो गेहूं है, गेहूं छोटा हो जाता है, आलू है, आलू छोटा हो जाता है, और उस संविदा को नहीं मानता है, तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसान जुडिशियल न्यायालय में या पुलिस में जाए। उसके लिए किसानों की ये मांग थी कि हमें अधिकार दिए जाए कि उसके ऊपर हम FIR कर दें अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, या हम जुडिशियल न्यायालय में उसकी मुकदमा कर दें। ये व्यवस्था सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के ये मान लीजिए जो पहले जमींदारी प्रथा थी उसी को दोबारा वापस लाने की एक तैयारी है। शरद जी, जो ये आप देख रहे हैं कि किसान, आप भारतीय किसान यूनियन अवध के लीगल सेल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो जो मुकदमेबाजी का कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है जी, तो इससे किसान को तो नुकसान हो ही रहा है, तो कारपोरेट को कहाँ से फ़ायदा हो रहा है? अगर किसान मुकर जाता है तो फिर जो है कारपोरेट को कहाँ से फ़ायदा होगा? कॉर्पोरेट के फायदे को समझने के लिए सीधी सी एक सिंपल उदाहरण मैं देता हूँ। जो अंबानी के बिग बाज़ार में जो गेहूँ 46 रुपये में बिक रहा है, सरकार उसका किसान को 19 रुपये देने को तैयार नहीं। यह सामान्य स्थितियों में जब ऐसी बात है तो जब किसान कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो जिस तरह से अडानी सेब के दाम को 25 से 15 कर दिए हैं, उसी तरह से पहली चीज़ तो दाम तय करेंगे उद्योगपति। दूसरी एक सबसे बड़ी विडंबना जो इसमें एक चीज़ ये भी है कानून में कि दाम तय करेंगे किसान, क्योंकि MSP की बात ही नहीं रही। MSP तो ख़त्म कर दी। अब किसान कहेगा हम 10 रुपये बेचेंगे तो उनको लेना ले नहीं तो जाए। आपको मैं बताऊं, इस किसान बिल में एक खासियत ये भी है कि जो अनाज किसान उगाएगा, मान लीजिए वो भुट्टा उगाता है, तो उसमें से एक भी भुट्टा किसान को प्रयोग करने के लिए नहीं मिल सकता। वह सारा का सारा
अनाज पहले उद्योगपतियों के भंडारों में जाएगा और वहाँ से उसको खरीद के ही किसान खा सकता है, स्वयं अपने परिवार को खिला सकता है। ये बड़ी विडंबना की बात है। यह किसान यदि तय भी कर लेगा कि हम इतने में बेचेंगे तो ये आसान नहीं है और ये संभव नहीं है। और सरकारें असल में इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दे रही हैं कि जैसा कि बड़े भाई भोला सिंह जी ने कहा कि ईवीएम सेट है, सच यही है, पूरा तंत्र सेट है, पुलिस सेट है, अधिकारी सेट है, ईवीएम सेट है और ईवीएम बाकायदा प्रूव हो चुका है कि हैक की जा सकती है। जिन देशों ने ईवीएम बनाई वे भी अब उसका प्रयोग नहीं करते। तो ईवीएम सेट है, सिस्टम सेट है, पूरा तंत्र सेट है, इसलिए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान सड़कों पे अभी 5 महीने और बैठे रहें और वो ऐसी कंडीशन में भी अगर चुनाव कराना पड़े तो भी उन्हें पता है कि वोट कहीं भी डालो वो हमारे पास ही आएगा। भोला सिंह जी, ये जो बात बताई कि किसान अपनी फसल, अगर बिल में एक चीज़ ये भी है कि किसान चाहे तो अपनी फसल जो है उनको दे सकता है, अगर किसान ना चाहे तो नहीं देगा। तो किसान अगर ना देना चाहे तो कौन सा फ़र्क पड़ेगा किसान को? किसान की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो ही फसल तैयार होती है उसके बाद 50 खर्चे होते हैं। बच्चे की फीस देना है, कपड़े लेना है, शादी करना है। तो ये बिचौलिए जो हैं, ये जो क्या कहते हैं आपके एजेंट जो है, ये तो ये चाहेंगे कि 50 रुपए की लागत अगर हमारे आई है, 1 क्विंटल पे 50 रुपए की लागत आई है, तो ये तो चाहेंगे कि 50 से कम पे हमको मिले, क्योंकि ये तो व्यापारी हैं, जनता के हितकारी नहीं है। तो ये तो उसकी वजह से इतनी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। किसान को तो मजबूरी में 50 लागत आई तो 40 में बेचना पड़ेगा, कर्जदार होना पड़ेगा। आप इसके लिए देख लीजिए बिहार की व्यवस्था। बिहार में जो भुट्टा होता है, यानी कि उसको मकई कहते हैं, मकई की लागत आ रही है 20 रुपए केजी पे और आप 11 रुपए में बेचने को तैयार। तो वो तो ये है कि उनके पास सब कुछ व्यवस्था है, भंडारण की व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है। किसान के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है, और किसान के पास अगर भंडारण की व्यवस्था नहीं है तो उसको कैसे रोकेगा? आलू है, सड़ जाएगा। ज्यादा मात्रा में अगर उसने गेहूं रख दिया वो भी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसकी मजबूरी होती है कि वो उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो उसका निस्तारण करे। दूसरी इसके पीछे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि किसान आंदोलन तो आपको केवल ये दिखाई पड़ रहा है किसान इसके साथ में जुड़ा हुआ है और 3 कानूनों के लिए, लेकिन 3 कानूनों के लिए नहीं है। आपने जो किसान पूरे हिंदुस्तान का है उसके पास रोजगार है, आप उसका रोजगार छीन लेना चाहते हैं, और जब उसका रोजगार छीन लेंगे तो क्या करेगा भाई? अभी तो आपने ये लुभावना दे दिया है कि साहब ठीक है किसान काम करेगा, कल तो नहीं करेगा कि भाई आपने तो कानून पास हो गया, आप दूसरा काम नहीं करें, बड़ी बड़ी मशीनरी आएंगी वो सब काम करेगी, किसान तो बेरोजगार होगा, उसका बच्चा बेरोजगार होगा। उसके लिए तो समस्या भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कर रखा है कि भाई आप संविधान नहीं पढ़ेंगे, आप मंदिर में जाके घंटा बजाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, मनुस्मृति पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे। जबकि आज के युग में यह है कि ठीक है धर्म आपका है, आपकी आस्था है, धर्म में तो करिए, लेकिन उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, बढ़िए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एजुकेशन पॉलिसी बना दी है कि साहब हाई स्कूल बोर्ड खत्म कर दिया। तो नहीं, ये बोला जी अभी हम किसान की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ किसान, नहीं, हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे। मैं किसान से ही निकली हुई बात कर रहा हूँ। नहीं, किसान से निकले, किसान से तो सारी बातें निकलती हैं, बहुत सारी। मैं यही बात कर रहा हूँ, ये चीज कर रहे हैं कि किसान से क्या फायदा है? नहीं, किसानों के जो बेटे हैं बेरोजगार हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए भाई जो बड़े नेता हैं उनके लड़के जाते हैं वहाँ ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, अमेरिका में पढ़ेंगे। नहीं, किसान का बेटा एजुकेशन पॉलिसी अलग हो गई। किसान की जो है इस टाइम जो मेन समस्या है, किसान 9 महीने से धरने के ऊपर बैठा हुआ है, उसकी नहीं सुनी जा रही है। आखिर किसान की न सुन के और 5 राज्यों में चुनाव होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, कि क्या वजह है आखिर? क्यों सुने भाई? ईवीएम उनके पास है, बैलेट से चुनाव करा ले। अगर बैलेट से चुनाव होने लगे तो अभी सरकार बिल्कुल ठीक हो जाएगी, क्योंकि तब तो उनको औकात मालूम हो जाएगी कि हमारी औकात क्या है और हमको कितना वोट देती है गवर्नमेंट। आप यहाँ तो वोट देते हैं हम साइकिल पे, वोट देते हैं हम पंजे पे, वो पहुंच जाता है कमल पे। तो भारतीय जनता पार्टी जो जब से आई है तब से पूरे देश के किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो,
चाहे देश की सड़कें गड्ढे भरने के अलावा काम ही कभी कोई सड़क बनाती नहीं। जी तो इस गवर्नमेंट ने तो पब्लिक का जीना हराम कर रखा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आंदोलन में सबको आना चाहिए, और जब तक तैयार नहीं होंगे, बंगाल की जैसी स्थिति नहीं आएगी, ये फिर वही करेगी। महफूज आलम जी, ये कानून की बात है कि इसमें कोई इस कानून में किसानों के बीच जो कारपोरेटर के जो एग्रो एजेंट होंगे और किसानों के बीच जो होएगा तय, उसमें कोई अगर बात होती है, आपस में डिस्प्यूट होता है, तो उसको निपटाने के लिए क्या व्यवस्था करी गई है? निपटाने के लिए आप जुडिशियल कोर्ट में नहीं जा सकते, उसकी अपने कमिश्नर बनाए जाएंगे, वही देखेंगे एसडीएम लेवल पे। आप न्यायालय नहीं जा सकते, एसडीएम होगा, कमिश्नर होगा, प्रशासन ही देखेगा उसका का। न्यायालय में आप कोई दावा या हाई कोर्ट में कोई मुकदमा रेट नहीं कर सकते। ये प्रोविजन है पूरी तरीके से, न्यायालय से इसको बाहर कर दिया है। किसान और जो एग्रीमेंट होगा एग्रो एजेंट और किसान के बीच, उसमें कोई डिस्प्यूट आएगा, कोई झगड़ा आएगा, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये सीधा सीधा प्रोविजन है। तो उसमें तो ये दिया कि एक जो है, जो एक पक्ष का एक आदमी होगा, दूसरे पक्ष का एक आदमी होगा, एक एसडीएम होगा, तीन लोगों के तय करेंगे, आर्बिट्रेशन होगा, सामने आप रखेंगे मामला, तीनों लोगों का आर्बिट्रेशन होगा, वो लोग तय करेंगे। क्यों नहीं जुडिशियल साइड में हम जा सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है कि हम न्यायालय नहीं जा सकते? न्यायालय है किस लिए? अगर किसी दो पक्षों के बीच कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो वो तो तय करेगा। तो न्यायालय से बाहर करने का मतलब क्या है? ये उसमें कहीं उल्लेख नहीं है तीनों कानूनों में। चलो भैया।